यदि हमारी समस्या पहाड़ जितनी बड़ी है तो भूलिएगा मत, हमारे प्रभु की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। आज 2025 में कैरियर को हम समझने जा रहे हैं। कैसा होगा कैरियर, आपके नौकरी, आपके व्यापार की स्थिति इस 2025 में। क्या कुछ हमको निकाल करके दे पा रहे हैं हमारे कर्म के दाता शनिदेव, क्योंकि कर्म के एकमात्र स्वामी है और वो है शनिदेव। और यही शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपके 12वें घर पर प्रविष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार एक फूल की खुशबू दूर से ही हमको सुगंध दे जाती है, ठीक इसी प्रकार से शनिदेव का जो प्रभाव मिलने जा रहा है, इसका प्रभाव भी हमको सन 2025 के शुरुआती के महीने पर देखने को मिल जाएगा। कुछ देर के लिए इस बातों को आप अलग कीजिए कि कोई 7:30 का समय आपको प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि 7:30 का डर तो उन लोगों को होना चाहिए जो लोग अकर्मण्य हैं, जो कर्म नहीं करते। आप यदि कर्मवान हैं, अपने कर्तव्यों को आपने जिया है, तो निश्चय मानिए ये 7:30 का दौर ही आपको करोड़पति तक बना सकता है, या फिर यूँ समझें जितनी आपकी आकांक्षा है वहाँ तक आपको पहुँचा सकता है। शनिदेव की एनर्जी ठीक 12वें घर पर आ रही है। शनिदेव जिस राशि पर आ रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। इस हिसाब से शनिदेव जब 12वें घर पर आएंगे, ये स्थान है मुक्ति का स्थान। अर्थात कार्य क्षेत्र में कोई बाधा है, कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन है, कोई तनाव है, उससे आपको मुक्ति दिलाने के लिए शनिदेव ने प्रविष्ट किया है अपने 12वें घर पर, अपने गुरु की राशि पर, शनि की राशि पर, देवगुरु बृहस्पति की राशि पर शनिदेव प्रवेश किए हैं। अब यहाँ से एक बड़े अवसर आपको निकल के सामने आते हैं, जहाँ पर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा निवेश कर सकते हैं। 12वां घर हमारे निवेश का होता है, अर्थात जब बड़ा निवेश करना है तो हमको धन की व्यवस्था तो ये करा करके ही देंगे। और कहाँ से आएगा पैसा? तो पैसा आएगा हमारे कर्म क्षेत्र से, कैरियर से। 12वें घर पर शनिदेव प्रतिष्ठित हैं। जो लोग विदेशों में काम करते हैं या विदेश संबंधी अपनी योजनाओं में संलग्न हैं, या फिर अपने कार्य क्षेत्र को आप परिवर्तन करना चाहते हैं, या कोई ट्रांसफर का योग चाहते हैं, तो हाँ, शनिदेव 12वें घर पर हैं। आपके स्थान परिवर्तन का ये एक महत्वपूर्ण समय निकल करके सामने आएगा। ध्यान रखिएगा, शनिदेव का जो कार्यकाल होता है वो 2.5 साल का होता है, लेकिन एक समय, ये एक ऐसा समय होगा जहां पर 2 साल 2 महीने और 3 दिनों में शनिदेव अपने कार्यकाल को पूर्ण कर लेंगे। मतलब जल्दी जल्दी अपने कार्यकाल को पूर्ण करेंगे। इसका मतलब जो कार्य होगा वो भी बड़े गति से होगा। 12वां घर यहाँ पर प्रभावी हो रहा है। हाँ, हमको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा, कहाँ हमारे पैसे जा रहे हैं इस पर नियंत्रण रखना होगा। और यदि आपने इसे कर लिया तो भर करके आपको बड़े निवेश से आपको जोड़ ही जाते हैं। विदेश संबंधी कार्य को आपके पूर्ण करा जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में आपका व्यापार है, तो हाँ, शनिदेव 12वें घर पर हैं। आप अपने आयात निर्यात संबंधी काम को भी एक प्रखरता की ओर ले जा सकते हैं। आप यदि हॉस्पिटल में काम करते हैं या हॉस्पिटल से जुड़े हुए किसी काम में आप संलग्न हैं, तो शनिदेव आपको यहाँ पर ज़्यादा शुभ परिणाम दे सकते हैं। अब यहाँ बात समाप्त नहीं हुई। शनिदेव से बड़ा उसका माना जाता है उनकी दृष्टियों को। पराशर होरा शास्त्र के अनुसार शनि के पास कुल 3 दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि से वो 12वें घर से देख रहे हैं आपके धन के भाव को। अब काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो तीसरा जो घर होता है वो हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन का होता है। तो हमको चैलेंजिंग सिचुएशन क्या फेस करना होगा? हमको धन से जुड़े हुए चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर आएंगे। समझिएगा बात को पूरा, हमारी बात को समझिएगा। लेकिन वो मुकाम किस काम का? आपका लक्ष्य यदि बड़े धन लाभ को है, आपका लक्ष्य यदि बड़े मुकाम को प्राप्त करना है, तो आज जो मेरे संघर्ष मुझे प्राप्त होंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। यदि हम उसके लिए तैयार हैं तो शनिदेव धन भाव पर देख रहे हैं, धन भाव पर दृष्टि है, भर भर के पैसा आप तक पहुंचा पाएंगे। जितना आपका सामर्थ्य है, जो आपकी सोच है, उससे भी अधिक धन दिला पाना शनिदेव के पास समाहित है। ये हमारे कर्म के देवता हैं, ये हमारे कर्तव्य के देवता हैं। अर्थात शनिदेव ही वो न्यायाधीश हैं जो कभी अन्याय होने नहीं देते। हो सकता है डिले हो जाए, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको अन्याय की प्राप्ति हो। आर्थिक स्थिति को यहाँ पर सुदृढ़ बनाने के लिए शनिदेव की दृष्टि है। यही कुटुंब है, कोई घर में, कोई परिवार में कोई मांगलिक कार्य का अवसर आ सकता है। यही आपकी वाणी है। आपका कर्म क्षेत्र यदि स्पीच से जुड़ा हुआ हो,
कोई बातचीत से जुड़ा हुआ हो, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो, तो इन सब लोगों को भी यहाँ पर प्रखरता मिलने जा रही है। जो लोग सुनार हैं या सोने चांदी का काम करते हैं उनको भी यहाँ पर लाभ मिलने जा रहा है। धन भाव पर, द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। आपके वाणी में वो कर्म से परिपूर्ण वाणी होगी। जहाँ पर आप जिससे बात करते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं या कोई डील करते हैं, वहाँ ये शनिदेव आपको शुभ परिणाम दिला जाते हैं। अब इनके पास जो अगली दृष्टि है वो सीधे छठे भाव पर आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब प्रोफेशन में हैं, उनके लिए एक अच्छा समय हो गया। 12वें घर हमारे बदलाव का है, दूरी का है, और छठा घर हमारे नौकरी का है। तो इस हिसाब से नौकरी में कोई परिवर्तन का योग बनना लाजमी है। आप कोई परिवर्तन का दौर चाहते हैं तो हो सकता है। आप वर्तमान जॉब में हैं, कोई एक सही इंक्रीमेंट निकल के सामने नहीं आ रहा है, शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर है। और ध्यान होगा आपको कि शनिदेव स्वयं छठे भाव के कारक हैं, अर्थात कारक भाव पर ही इनकी दृष्टि है। जिस स्थान पर इनकी दृष्टि है वो 6 नंबर की राशि है। स्वामी बनते हैं बुध। अब बुध के संग शनि का जो संबंध है वो मित्रवत है, दोनों आपस में मित्रता रखते हैं। अर्थात नौकरी में भी, आपके मेहनत के कार्य में भी वो आपको जागरूकता प्रदान करते हुए शुभ संकेत ही यहाँ पर प्रदान करेंगे। इनके पास एक दृष्टि और बढ़ गई, और वो दृष्टि है इनकी 10वीं दृष्टि। और 10वीं दृष्टि से वो देख रहे हैं सीधे भाग्य के घर को, नवम भाव को। अब नवम भाव आपके किस्मत का होता है। शनिदेव स्वयं कर्म के स्वामी हो गए, अर्थात मेरे जीवन में मुझे कर्म और भाग्य दोनों का समावेश देखने को मिलेगा। आप जो काम करेंगे वहां पर हो सकता है आपके भाग्य का सपोर्ट आपको आपके सामने ही वो खड़ा रहे। हम जो कोई काम करने जाते हैं, यदि ऊपर वाले की कृपा हो गई, यही भाग्य का दूसरा नाम है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि कहता है कि हाँ, मैं आपके भाग्य में आपका समर्थन देता हूँ। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा हो गया। जो लोग पिताजी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या पिताजी उनके कार्य क्षेत्र में उनके संलग्न हैं, उनको भी यहाँ अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छा काम अच्छा होगा। जो धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जो धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समय हो गया। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उनके लिए एक अच्छा समय हो गया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग सभी वर्गों को, आप जितने भी मेष राशि के हैं, उन सब के लिए एक अच्छा परिणाम ही होगा। ध्यान बस कहाँ रखना है? ध्यान बस रखना है धन से जुड़े हुए वो आपको चैलेंजिंग सिचुएशन देंगे। लेकिन जिसने डरा नहीं और जो अपने उस सिचुएशन से बाहर निकल करके अपने संघर्ष, अपने कंपटीशन को जिसने पार कर लिया, भाई कंपटीशन जीवन में नहीं है ना, तो इसका मतलब ये समझिए कि सफलता भी कम होगा। कंपटीशन जितना बड़ा होगा, सफलता का लेवल उतना ही बड़ा होगा। और ठीक इसी प्रकार से धन भाव, बड़े से बड़े धन लाभ का अवसर आप तक पहुंचा करके एक बड़े धनी योग भी आपको बना सकते हैं। इसी 7.5 के दरमियान ही हमने ऐसे हजारों कुंडलियां देखी हैं जिसमें शनि के 7.5 के दौरान ही व्यक्ति अपने उच्च मुकाम को प्राप्त किया है, अपने बड़े से बड़े धन और सम्मान को प्राप्त किया है। हो सकता है यह शनिदेव की कृपा हो, जो आपके अपने दशमेश हैं, कैरियर के मालिक हैं, आपके अपने लाभेश हैं, लाभ के स्वामी हैं, और यही प्रविष्ट होंगे 12वें घर पर। इसके शुभ प्रभाव, इसके अनुकूल प्रभाव हमको जरूर मिलते हैं। शनिदेव की कृपा जरूर लीजिएगा। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना निरंतर जारी रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 7.5 तो 7.5 है। हो सकता है कुछ आपको मानसिक अशांति दे जाए, लेकिन यदि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो इन अशांतियों को दूर करते हुए, इन अशांतियों से मुक्त होते हुए आपको बड़े मुकाम तक यही शनिदेव पहुंचा पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।